प्लीज संभालो अपने आप को। शौर्य सिर्फ तुम ही अपने फैमिली का सहारा हो। प्लीज हैंडल योरसेल्फ शौर्य। मुझे अकेला छोड़ दो यार। मुझे किसी से बात नहीं करने ना, किसी की बात करनी है। मुझे नहीं चाहिए किसी का दिलासा, किसी की सिंपैथी मुझे नहीं चाहिए। मुझे बस मेरी महक चाहिए। शौर्य पुत्र बस कर, संभाल अपने आप को। मुझे बस मेरी महक चाहिए। चाची आपने मुझसे कहा था ना कि शौर्य हिम्मत रख, जंग मुश्किल है लेकिन जंग तू जीत जाएगा। चाची मैंने क्या क्या नहीं किया बताइए, मैंने क्या क्या नहीं किया। आपने मुझसे कहा था कि महक वापस आ जाएगी, लेकिन वापस नहीं आई चाची। चाची आप मुझे नहीं बताइए, कहाँ मैं अधूरा रह गया था चाची। मुझे नहीं चाहिए ये दौलत शौहरत, ये मुझे नहीं चाहिए। सब ले जाओ, मुझे बस मेरी महक दे दो, मुझे बस मेरी महक दे दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं महक के बिना नहीं जी पाऊंगा। मैं महक के बिना नहीं जी सकता। शांत हो जा लल्ला, बस कर। मासी अब बस महक को वापस ला दो। मासी अब जो बोलोगी ना मैं करूंगा। मैं आपकी सारी बात मानूंगा। बस महक को वापस ला दो। बेटा शांत हो जा, बस कर लल्ला। पिताजी! 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 पिताजी आपको कुछ नहीं होगा। बेटा तू मेरी चिंता मत कर। पिताजी ये सब मेरे कर्मों का फल है। मंदार, ये क्या किया तूने? हाँ, चिंता मत करिए, मैं कुछ करती हूँ। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं बेटा रुक, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं जाते जाते तुझे एक सच बताना चाहता हूँ। वंदना हमारी बहू थी। उसकी शक्ल, उसके कद, उसकी काठी तुझसे मिलती थी। मंदार ने उसको मार डाला। जब हम अस्पताल में वंदना की लाश लेकर पहुंचे तो वहां पे तू भी आई थी बेटा। तू बेहोश थी और मंदार अपना पाप छुपाने के लिए तुझे वंदना बनाकर घर ले आया। मैं इस जूली की वजह से चुप रहा और सच को तुझसे छुपाया। मेरे बापू की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मुझे। क्या तू हमारी बहू नहीं है? फिर तुझे कभी पराया नहीं समझा बेटा। तू महक है। मुझे माफ कर देना बेटा। जा और अपनी जिंदगी जी। बस एक आखिरी विनती है। वैसे तो ये हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन हो सके तो नीव का ख्याल रखना। तू उसके माँ और बाप दोनों है। पिताजी, नीव मेरा ही बेटा है और आप चिंता मत करिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। माँ आप चिंता मत करिए। पिताजी आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभालूंगी, सब कुछ संभालूंगी। पिताजी, पिताजी! मंदार को अपने की सजा मिलेगी, वो नहीं बचेगा। ये यहाँ क्या कर रही है अभी तक? बेवकूफ मंदार इसे लेके गया नहीं अभी तक। तुम वापस आ गए। मुझसे ये बोली मैं राहों में तेरी। साहब, अब हमें जाना चाहिए। इन ऊंचे पहाड़ों से हम इनका इंतजार कर रहे थे। तुम एक बार पहले भी मुझे छोड़ के जा चुकी हो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम उधर जाना, उम्मीद मेरी जो तोड़ोगे।
तुम सिर्फ मेरी महक हो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बेटे। मैं नहीं जी पाऊंगा तुम पर भी। मैं तुम्हारा शौर्य हूं। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी महक हो। सांसों में बस जाऊं मैं। तू नहीं है हमसे, हम शादीशुदा हैं। तुम दोनों की नौटंकी खत्म हो गई तो चल। हाथ मत लगाना उसे, हाथ काट दूंगा। ये सिर्फ मेरी महक है, तेरी मेरी। समझा तू? दोबारा हाथ लगाए तेरा हाथ काट दूंगा। वो मेरी महक है, वो मेरी महक है। हाथ कैसे लगा? हाथ कैसे लगाया तूने? क्या कर रहे? बाकी कब मुसीबत है जिंदगी में? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे पति पर हाथ उठाने की? अपनी ये गुंडागर्दी बंद करिए और हमसे दूर रहिए। हम आपको बता चुके हैं, हम आपकी महक नहीं है। जाने दीजिए हमें। लल्ला की तरफ से हम माफी मांगते हैं आपसे। आप लोग जाइए। अरे पिंजरे में बंद करिए। एक बात याद रखिएगा कि हम आपकी महक नहीं है, आपकी बीवी नहीं है, हम वंदना है। आपने जो वक्त भी आपके साथ बिताया वो हमारे परिवार के लिए था, एक मजबूरी थी। आपके इर्द गिर्द भी रह के हमारा तो घुटता है। अब भगवान के लिए हमसे दूर रहिएगा। मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। मेरी बात समझ, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। आपको समझ नहीं आ रही ना? नहीं समझ में आ रही ना कि हम महक नहीं है? नहीं आ रही है ना? अब अगर आप हमारे रास्ते से हटे नहीं ना तो हम खुद को मार डालेंगे, खुद की जान ले लेंगे। अब आपके साथ जिंदगी बिताने से बेहतर तो मौत है। ऐसी गलती मत करना। वो मासी समझा। मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। मेरा यकीन करो, मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। मासी समझाइए, मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। बैग ऐसे मत कर। उसको फेंक दो, उसको फेंक दो। चलिए। सौ बार बुलाए मैं सौ बार आऊं, एक बार जो दिल दिया। एक आंख रोए तो दूजी बोलो, सोएगी कैसे भला। इन प्यार की राहों में पत्थर है कितने, उन सब को ही पार किया।
को मारने में नहीं झिझका और अपने बेटे को मारने में मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। कुछ शिकन दिख रही है मेरे चेहरे पे? नहीं ना? अगर तू अब शौर्य के पास जाएगी, उसको सब सच बताएगी, तो इस बेचारे मासूम को भी मैं इसके दादा के पास भेज दूंगा। नहीं, नीव को कुछ नहीं करेंगे। तुम पुलिस और मेरे शौर्य से बचोगे नहीं। हाँ, हो सकता है, लेकिन जब तक पुलिस और शौर्य आएंगे, तब तक तुम्हारा ये जिगर का टुकड़ा ढेरों टुकड़ों में बदल चुका होगा। मैं बेशक खून से उसका बाप हूँ, लेकिन बेटा तो तू से मानती है ना? बोल, बची है कुछ ममता? या याददाश्त आते ही वो सब भूल हो गई? चुन ले अपने शौर्य और अपने नीव के बीच में, अपने प्यार और अपनी ममता के बीच में। नहीं, नीव को कुछ मत करना। बोलो क्या चाहते हो? मुझे माफ कर देना शौर्य। आई एम सॉरी। मैं नीव को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। कुछ नहीं होने दूंगी मैं उसे। मैं वापस आऊंगी तुम्हारे पास शौर्य, नीव को लेकर। प्लीज मेरा वेट करना, प्लीज। वक्त तो बीता जाए रे, जरा बोल, वक्त से के वो थम जाए रे। आई रे, ले मैं आई हूँ तेरे लिए। जान रे, आज तुझ में समा जाऊं माता रानी, कैसे बचाऊंगी मैं नीव को? कैसे निकलूंगी मैं इस मुसीबत से? काश किसी तरह शौर्य से बात हो पाती। बाप था तेरा। अरे एक बार तूने नहीं सोचा कि क्या करना है? ममता अंधी ना होती तो आज तो यहाँ नहीं होता। अरे 25 साल का साथ था मेरा और उनका, तूने एक झटके में तोड़ दिया। तू औलाद है या जल्लाद? जल्लाद ही हूं, और अगर एक शब्द बोला ना तो देख मैं क्या करता हूँ। तो गलत क्या बोला? और खबरदार, जो माँ से तूने ऐसी बात करी, तुमने जो कहा मैंने वो किया। अब मुझे मेरा नीव वापस लौटा। या कड़ के बात मत कर मुझसे। नीव मेरा बेटा है, और अगर नहीं लौटाऊंगा तो क्या कर लेगी तू? ये जो तेरी गुंडागर्दी है ना, इसे 2 मिनट में निकाल दूंगी। लगता है अपने पति शौर्य खन्ना के पास वापस नहीं जाना चाहती तू, तभी इतनी गर्मी दिखा रही है। बस रोक यहीं। चलो उतरो साहब, सामान उतारो यहाँ से। अरे भाई, लंबा रास्ता बोल के 10 कदम पे रुकवा दिया। मुझे लगा लंबा भाड़ा बनेगा, तुमने तो उल्लू बना दिया। अरे भाई भड़क क्यों रहा है? भाड़ा तुम मुझसे लंबे वाले का ही ले। तो निकालो 500 रुपए। कल 600 दिए। मेरे पास 2000 रुपए का नोट है। छुट्टे हैं तेरे पास? छुट्टा कहाँ से लाए साहब? कोई नहीं, चला सामने के पान वाली दुकान से छुट्टे कराता हूँ। चल। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। माँ, अगर आप चाहती हो ताजी आपको माफ करते, तो आपको मेरी मदद करनी होगी नीव को बचाने में। वरना आप तो जानती हैं कि आपका बेटा कितना बड़ा राक्षस है। शौर्य, संभालो अपने आप को। मैम, सर के लिए डॉक्टर बुलाएं क्या? नहीं, तो बिल्कुल ठीक है। ये तो हमेशा नशे में रहते हैं। ओके मैम। तुम जानते हो ये कौन है? शौर्य खन्ना, द फेमस होटेलियर। तुम्हारे होटल का रेपुटेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम इन्हें इम्प्रेस कर पाते हो या नहीं। कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा और कोई फोन कॉल इस रूम में ट्रांसफर नहीं होगी।
ऐसा समझना कि हम यहाँ है ही नहीं। जब तक मैं बुलाऊं ना, नजर भी मत आना। श्योर मैम। ये किसका घर है? आज की बैठक हो रही है आज रात से लेकर अगले 2 महीने तक। हाँ साहब दुबई गए हैं, मैं आ रहा हूँ। दुबई। अरे लोग अपने बाप के लिए 150 लकड़ी इकट्ठा करते हैं, मैंने तो पूरा बंगले का इंतजाम करवा दिया। अब आराम से ठिकाने लगाओ इसे, पतंगा भी पर नहीं मारेगा यहाँ। चलो मेरे साथ। नीप कहाँ है, अब तो बता दो। हे माता रानी, आप मेरे शौर्य को तड़पता छोड़ के आई हूँ। नीप को बचाने के लिए एक बार मेरे शौर्य की रक्षा करना। फाइनली वी आर टुगेदर शौर्य, और अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। ये लोग भी ना पूरा दिन शौर्य शौर्य शौर्य। गेट लॉस्ट फ्यूचर ससुर जी, आज रात मुझे और अपने बेटे को अकेला छोड़ दो। शौर्य, आंखें खोलो शौर्य, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज मैं चलेंगे, आज चलिए चलिए। हाँ शौर्य, वो तो चली गई, लेकिन मैं तो हूं ना, और मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। Because I really want you. महफूज हो मेरे साथ हमेशा के लिए। दो महीने घर खाली रहेगा, और इन 2 महीनों में इस सेप्टिक टैंक में लाश पड़े पड़े या तो सड़ जाएगी या चूहे खाएंगे। ये तेरा बाप है जिसके बारे में बात कर रहा है तू, जिसे चूहे की खुराक बना रहा है। उसने तुझे जिंदगी दी थी। बोला ना मेरा दिमाग खराब मत कर, नहीं तो तुझे भी उस बुढ़ाऊ के साथ भेज दूंगा। पैदा होते ही अगर तुझे नाली में डुबो दिया होता तो आज मेरा पति मेरे साथ होता। अरे जिस इंसान ने बाप ना होते हुए भी सारी जिंदगी तुझे कलेजे से लगा के रखा, तूने उसी की जान ले ली। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तेरे जैसी औलाद होने से तो बे औलाद होना अच्छा।
मेरी ममता की सजा मिल रही है मुझे। अगर पोते को दादा के साथ पानी की टंकी में जल समाधि के लिए नहीं भेजना है तो कोई मेरे रास्ते में मत आना। तुम दोनों पीछे हटो, मैं टैंक का ढक्कन खोलने जा रहा हूँ। और ए नागिन, कोई चाल मत चलना वरना फन कुचल दूंगा तेरा।